अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि पूरी दुनिया में आप लोग जहाँ भी मुझे सुन रहे होंगे बहुत खुश होंगे और अपनी ज़ात से दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं बात करूँगी आपसे बच्चियों की बात करने के अंदाज़ पर। आजकल मैंने देखा है कि इस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही, ठीक है? क्योंकि वो मीडिया और दौर हमारा इतना फ़ास्ट होता चला जा रहा है कि हर कोई समझता है इसे एक पावर ऑफ सिंबल ऑफ कॉन्फिडेंस एक तरह से, कि अगर हमारी बच्चियाँ बहुत लाउडली बात कर रही हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर रही हैं और बहुत बोल्डली बात कर रही हैं और जो चाहे वो बोल देती हैं, जिस तरह से चाहे किसी के मुँह पे फटाक जो भी कह दें, छोटी एज से ही, तो इसे बुरा नहीं समझा जाता। इसे समझा जाता है सिंबल ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है? छोटे ही बच्चों से स्टार्ट कर दिया जाता है। तो मैं ये बात कहूँगी कि हमारी प्यारी बहनें जो इस तरह की सोच रखती हैं या जिनकी वालिदा या घर वाले इस तरह की सोच रखते हैं, तो आप सिर्फ़ ये बात मेरी समझिए कि बच्चियों को अगर हमने बात करने के आदाब नहीं सिखाए, तो एक तो सबसे गलत चीज़ ये होगी कि ये उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत डायरेक्टली असरअंदाज़ होता है। और हमारा बात करना, हमारा बोलना ही हमारी पर्सनैलिटी को एनहांस करता है, हमारी पर्सनैलिटी को अपीयर करता है। इसलिए हमेशा माँओं को बच्चियों के बोलने पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि अच्छी तरह से गुफ्तगू करना उनकी शख्सियत के हुस्न को और निखारता है। इसीलिए बच्चियों को शाइस्ता और नरम आवाज़ में गुफ्तगू करनी चाहिए। दूसरा ये कि फ़ालतू बातों से इज्तिनाब करें। मैं कुछ ये चंद टिप्स ज़रूर दूँगी, जिनका ख़्याल रखना हम सबको बहुत ज़रूरी है। फ़ालतू बातों से इज्तिनाब करें और मायने ख़ेज़ जहाँ तक हो सके मायने ख़ेज़ बात करें, टू द पॉइंट बात करें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कहका लगाकर हँसने को मना फ़रमाते थे। वो इसलिए कि कहका शैतान की तरफ से होता है। तो हमें अपनी बच्चियों को छोटी उम्र से ही ये बात सिखानी चाहिए कि ज़्यादा लाउडली या बुलंद आवाज़ से कहका लगाकर नहीं हँसना है, बल्कि हमेशा शाइस्ता और बहुत ही धीमे लहजे में हँसें और मुस्कुराएँ। एक बात मैं और बताऊँगी आपको कि हमेशा ऐसी बात करें कि जिससे किसी दूसरे की दिल आज़ारी ना हो। आजकल इस बात का मैंने देखा है कि बहुत सारी फ़ैमिलीज़ में बिल्कुल ख़याल नहीं किया जाता कि हमारी बच्चियाँ आपस में बैठकर हमारे बड़े भी उनकी माएँ या फूफियाँ या चची या जो भी फ़ैमिली मेंबर्स हैं, वो आपस में इस तरह बात कर रही होती हैं कि एक-दूसरे के ऊपर तंज़ो-मज़ाक किया जा रहा होता है, एक-दूसरे का मज़ाक उड़ाया जा रहा होता है, एक-दूसरे की हँसी उड़ाई जा रही होती है या जो दिल में आए वो बड़े-छोटे को बोल दिया जाता है। तो अगर हमारे घर में या माशरे में इस तरह का रवैया रहेगा तो ये हमारी बच्चियों पर स्पेशली बहुत गलत तरीके से असर-अंदाज़ होगा और हम उनकी इस्लाह नहीं कर सकेंगे। तो हमें इस तरह बात करनी उन्हें सिखानी चाहिए कि ऐसे अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल करें जिससे किसी दूसरे की दिल आज़ारी ना हो, किसी की दिल ना दुखे और फ़ालतू बातों से हम इज्तिनाब बरतें। इसके अलावा हमें अपने सोशल सर्किल में हमेशा अच्छी ख़वातीन के साथ बैठना-उठना चाहिए। अच्छी ख़वातीन से ताल्लुकात रखने चाहिए, जो उनकी पॉज़िटिव सोच हो और जो एक-दूसरे के मामलात को डिस्कस करने के बजाय हमेशा अच्छे आइडियाज़ पर बात करती हों। इससे हमारी सोच बहुत मिस्बत होती है और हमारी शख्सियत पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी और अपने घरेलू मामलात हरगिज़ महफ़िल में या किसी और से बैठकर डिस्कस ना करें। अपनी ज़िंदगी में हमेशा कामयाब ख़वातीन या तजुर्बेकार ख़वातीन से सीखते रहना चाहिए और उनसे अपने ही मामला डिस्कस उन्हीं से करने चाहिए, जो हमें अच्छा मशवरा भी दे सकें और हमेशा तजुर्बेकार लोगों के साथ बैठना चाहिए और उनसे बातचीत करनी चाहिए, ताकि इससे हमें हमारे मसाइल का हल भी मिलता है और उनके तजुर्बात से सीखने के लिए भी मिलता है और हमेशा हम उनके एक्सपीरियंसेस से कुछ ना कुछ नया सीख कर अपने अंदर पॉज़िटिविटी फ़ील करते हैं। तो मैं इस सब बातों के साथ ये कहूँगी कि हमारी तमाम ख़वातीन, हमारी तमाम माएँ-बहनें इन बातों का ख़याल रखेंगी और अपनी बच्चियों की, अपने मुस्तक़बिल की बेहतर परवरिश कर सकेंगी और आने वाली अच्छी माएँ दे सकेंगी माशरे को। इसी के साथ मारिया सिद्दीक़ को इजाज़त दीजिए। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।